Okay, next MCQ. If the fulcrum of a lever is between the effort and resistance, it is a dash class lever. अब जरा बताएं, हमने 3 काइंड्स ऑफ लीवर पढ़े थे, फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, सेकंड काइंड ऑफ लीवर, थर्ड काइंड ऑफ लीवर, याद है कुछ तमाम स्टूडेंट्स को? जिसमें अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो सेंटर में क्या था, फल्क्रम था, एक जगह आपके पास लोड था तो दूसरी जगह क्या था आपके पास, एफर्ट था। तो अब बताएं, इट इज अ फल्क्रम ऑफ अ लीवर इज बिटवीन द एफर्ट एंड रेजिस्टेंस, एफर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो है वो लीवर फल्क्रम रखा गया है। इट इज अ डैश क्लास लीवर, फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर होगा, सेकंड काइंड ऑफ लीवर होगा, थर्ड काइंड ऑफ लीवर होगा, या नन ऑफ दीज होगा? ओके, तमाम स्टूडेंट जल्दी से आंसर दें। ठीक है, ओके, मेजोरिटी का आंसर फर्स्ट है, तो जिन्होंने थर्ड कहा उनका आंसर गलत हो गया है। और जो स्टूडेंट फर्स्ट कह रहे हैं यकीनन उनका आंसर करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू को प्रोसीड कर रहे हैं। A pair of scissors is an example of a dash. We have 4 options right now: pulley, lever, wheel and axle, और inclined plane. ओके, जल्दी से आंसर दें ताकि आगे बढ़े। A pair of scissors is an example. सीजर की जो एग्जाम्पल है वो किसको शो कर रही है? पुली हो सकता है, लीवर हो सकता है, व्हील एंड एक्सल हो सकता है, या इंक्लाइंड प्लेन हो सकता है। अब पेयर ऑफ सीजर इज एन एग्जाम्पल, लीवर कैसे होगा भाई? और जो व्हील एंड एक्सल कह रहे हैं वो कैसे होगा? अब तुक्के लगाएंगे तो कोई एक आध आंसर तो सही हो ही जाएगा, तो लगाओ तुक्के। हैं? अच्छा, मेजोरिटी कह रहे हैं लीवर। कोई समझाएगा लीवर कैसे होगा? अरीबा कह रही है व्हील एंड एक्सल होगा। सीजर में व्हील कहाँ होता है पहले तो ये बताओ। है? ओके, जिन्होंने लीवर कहा है, मेजोरिटी स्टूडेंट ने लीवर कहा है, जिसमें अरबाना, राहिमा वगैरह शामिल है। बेटा आप लोगों का आंसर करेक्ट है कि लीवर होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेकंड काइंड ऑफ लीवर? चलो, ऊपर वाले एमसीक्यू से रिलेटेड ही आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेकंड काइंड ऑफ लीवर? ह्यूमन आर्म्स है, पेयर ऑफ फोर्सेस है, डोर है, नन ऑफ दीज है। ओके, लेट्स सी किस किस का आंसर सही हो सकता है। ताहा ने कहा है डोर, जबरदस्त भाई, क्या बात है। मतलब ये नहीं पता कि आंसर सही है या गलत है, जबरदस्त इसलिए कह रहा हूँ कि ताहा ने एकदम रिप्लाई किया फुली रिस्पॉन्स के साथ। ठीक है, ताहा कह रहे हैं डोर है, बाकी बताएं। अरबाना कह रही है डोर होगा, ठीक है। और स्टूडेंट बताएं क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताएं। ह्यूमन आर्म, आसिया कह रही है, क्या बात है भाई, 21 तोपों की सलामी दे रहे हैं। आसिया, रिजवान। तो ईमान मुरसिल कह रही है डोर। बेटा आसिया घर तो पढ़ नहीं रही है आप क्या? खनसा कह रही है डोर, जिनका आंसर डोर है भाई वो सही है। दरवाजा होता है ना सेकंड काइंड ऑफ लीवर, इतना डीप में पढ़ाया था। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। द पॉइंट अराउंड विच अ लीवर मूव्स इज कॉल्ड। अब बताएं। वी हैव 4 ऑप्शन: सेंटर, फल्क्रम, मोमेंट आर्म, लोड आर्म। अब जरा तमाम स्टूडेंट बताएं जरा। ओ माय गॉड, सलमान, ह्यूमन आर्म, क्या बात है। द पॉइंट अराउंड विच अ लीवर मूव्स, जरा सवाल सुन लें गौर से। ताहा कह रहे हैं फल्क्रम है, राहिमा कह रही है फल्क्रम है। वो कह रहा है भाई कि वो कौन सा पॉइंट होता है जहां पे लीवर मूव करता है। संशय कह रही है फलकदम, अरबाना कह रही है फलकदम। तो जिन स्टूडेंट ने फलकदम कहा है उनका करेक्ट आंसर है। बाकी क्या सो रहे हैं? 16 स्टूडेंट क्लास में मौजूद है, जवाब दें भाई जल्दी जल्दी। और नहीं समझ में आए तो पूछ लें, दोबारा समझा देंगे। ओके, इन एवरी टाइप ऑफ लीवर द मोमेंट ऑफ एफर्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ लोड। अब बोल रहे हैं कि मोमेंट ऑफ एफर्ट अगर मोमेंट ऑफ लोड, इनपुट अगर आउटपुट के बराबर हो जाए तो व्हेन इट इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये कब होगा? जब इक्विलिब्रियम की स्टेट में होंगे। तो ये इट इज नोन एज एफिशिएंसी से जाने जाता है, आउटपुट से जाने जाता है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर है, मैकेनिकल एडवांटेज है। हर वो टाइप लीवर की अगर मोमेंट ऑफ एफर्ट बराबर हो जाए मोमेंट ऑफ लोड के, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, गलत है, एफिशिएंसी नहीं हो सकता। और
आंसर गलत है जवाब आपका। क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट पढ़ाया तो है अभी। मैकेनिकल एडवांटेज भी नहीं हो सकता, वो तो द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट इट इज सेड टू बी मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, वो दूसरा बात ने जवाब दे दिया है कि प्रिंसिपल ऑफ लीवर होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप अभी थोड़ी देर बाद पिछला लेक्चर मेरा रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए भाई, प्रिंसिपल ऑफ लीवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ लीवर। चले, ईमान मुर्सी का सही जवाब आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ लीवर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। अब दें जवाब, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंगल फिक्स पुली। अब्दुल्ला खालिद, मैं आपको क्या कहूँ अभी। बेटा याद है, मैंने सिंगल सिंगल पुली का भी मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करवाया था और मूवेबल पुली का भी मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करवाया था। दूसरा बात से, नेहा शाहिद, ये जो दो आंसर दे रहे हैं ना, जिनके आंसर आ रहा है टू, उनके आंसर गलत है। जिनका आंसर आ रहा है वन, उनका आंसर सही। पूरा कैलकुलेट करवाया था, इसका आंसर कितना आता है, मैकेनिकल एडवांटेज होगा सिंगल पुली का आंसर कितना आता है बताओ, वन आता है। और टू किसका होता है, मूवेबल पुली का टू होता है। मूवे सिंगल पुली में एक ही पुली लगी हुई है, रेशो वन होगा, 100/100 वन। मूवेबल पुली में आपके पास पुली जो है वो दो लगी हुई है, तो वहां मैकेनिकल एडवांटेज डबल हो जाता है। जल्दी काम होता है ना, तो डबल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। अ सिंपल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ अ नट एंड बोल्ट इज कॉल्ड। कोई भी सिंपल मशीन अगर नट और बोल्ट पर मुश्तमिल है, नट और बोल्ट पर कंसिस्ट कर रही है, तो वी हैव फोर ऑप्शन, लीवर है, पुली है, व्हील एंड एक्सिल है, या स्क्रू जे के। जल्दी बताएं, शाबाश। तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया करें ना, रिकॉर्डेड लेक्चर तो यूट्यूब चैनल पे मेरे मौजूद हैं। राहिमा कह रही है स्क्रू जे, स्क्रू गेज नहीं है बेटा, स्क्रू जे के है। आपको वो आपको जो है वो क्लास 9 का लेक्चर याद है क्या, उसमें माइक्रोमीटर स्क्रू गोश था। ताहा कह रहे हैं पुली, गलत कह रहे हैं, पुली तो हो ही नहीं सकता, लीवर भी नहीं हो सकता, व्हील एक्सल भी नहीं हो सकता। भाई अगर कार, कोई भी कार या हैवी व्हीकल जो है वो क्या हो जाती है, पंचर हो जाती है ना, टायर पंचर हो जाता है, तो आप देखें टायर चेंज करने के लिए उसके नीचे एक जैक लगाते हैं, तो उसके अंदर एक स्क्रू होता है जिसकी वजह से वो अपवर्ड करते हैं, तो ये बन जाता है स्क्रू जैक, जो कि मैंने पूरा पढ़ाया है, उसका स्क्रू की पिच पढ़ाई थी जिसका सिंबल एच था। तो अ सिंपल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ अ नट एंड बोल्ट इज कॉल्ड, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्क्रू जैक। आइडिया हो रहा है अब मुझे कि कौन घर पे पढ़ रहा और कौन नहीं पढ़ रहा। कंसा, राहिमा, अरबाना, इन लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। ताहा और सलमान ने भी सही आंसर दिए हैं। लेट्स सी, नेक्स्ट एमसीक्यू। द यूनिट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, बताएं क्या होना चाहिए, मैकेनिकल एडवांटेज का यूनिट क्या होना चाहिए। किलोग्राम, मीटर, सेकंड, नो यूनिट। अब जिसको फॉर्मूला याद है वो यूनिट जल्दी से जहन में। नेहा कह रही है नो, अरीबा कह रही है नो यूनिट, और फंसा कह रही है नो यूनिट। चलें, राहिमा ने कह दिया किलोग्राम। राहिमा एक नई फिजिक्स की बुक बनाने जा रही है जिसमें ये मैकेनिकल एडवांटेज की यूनिट किलोग्राम रखेंगे। तो बेटा जिन स्टूडेंट ने नो यूनिट कहा है वो सही कहा है, और रीजन मैं बता रहा हूँ नो यूनिट क्यों है। आपको पता है, हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था 9 क्लास की फिजिक्स में, और मैट्रिक में भी आप दोबारा पढ़ेंगे वो। तो कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए आपने क्या लिखा था कि इट हैज नो यूनिट ड्यू टू द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो सेम हेयर कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज सर। सर मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट और मल्टीप्लाई बाय 100। सर आउटपुट को मजीद ओपन कर दें तो वेट इंटू हाइट, और इनपुट जो है वो एफर्ट इंटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 100। तो वेट की यूनिट न्यूटन, हाइट की यूनिट मीटर, और एफर्ट की यूनिट न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। न्यूटन मीटर से न्यूटन मीटर कैंसिल, तो ड्यू टू द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इट हैज नो यूनिट। इज इट क्लियर एवरीवन।
ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू प्रोसीड करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एंड, अब ये मैं नहीं बताऊंगा, बता दो तो सबके आंसर सही आने चाहिए। फंसे कह रही है इनपुट है द प्रोडक्ट, क्योंकि देखें जो ऊपर एमसीक्यू समझाया है ना, इसका आंसर उसके अंदर ही मौजूद है। नकल के लिए अकल चाहिए और सबके पास अकल है, क्योंकि सब सही आंसर बता रहे हैं। चलो भाई ये देखो, जरा कलर चेंज कर रहा हूँ और हाईलाइट कर रहा हूँ, देख लो एक मरतबा। लड़कों के लिए जो खामोश हो गए ना, ये सलमान और ये ताहा और ये, रिप्लाई नहीं आ रहा भाई आप दोनों का। इधर देखो, आउटपुट W मल्टीप्लाई बाय H और इनपुट P मल्टीप्लाई बाय D। तो यही कहा है ना, एफर्ट क्या होता है, P होता है, डिस्टेंस क्या होता है, D होता है। तो P मल्टीप्लाई बाय D क्या बन जाएगा, इनपुट बनेगा आउटपुट बनेगा, यकीनन इनपुट बन जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इनपुट। वी हैव ओनली 10 minutes, तो वी विल डिस्कस सम another MCQ related to this chapter. ओके, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मूवेबल पुली, अब बता दो भाई जल्दी से क्या होगा। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मूवेबल पुली। खंसा कह रही है टू है, अरबाना कह रही है टू है। क्यों टू होती है भाई, डबल पुली लगती है, डबल पुली लगेगी काम जल्दी होगा, मैकेनिकल एडवांटेज डबल हो जाएगा। सिंगल पुली लगेगी काम स्लो होगा, मैकेनिकल एडवांटेज सिंगल रहेगा, वन रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अगर आप देख रहे हैं तो द एसआई यूनिट ऑफ एफिशिएंसी, अब बताएं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी। नाउ फर्स्ट वी हैव व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी। तो राइट नाउ वी हैव फोर ऑप्शन, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर, किलोग्राम पर मीटर एंड नो यूनिट। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सर इसका फॉर्मूला क्या होगा एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होगा कि एफिशिएंसी का सिंबल ईटा होता है, और आपको पता है द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट, इट इज सेड टू बी एफिशिएंसी एंड मल्टीप्लाई बाय 100। लास्ट सी बात है, बताओ क्या होना चाहिए। आउटपुट आप कहेंगे सर वेट इंटू हाइट, एफर्ट इंटू डिस्टेंस, न्यूटन मीटर कैंसल आउट। जिसका मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता, इसका एफिशिएंसी का भी कोई यूनिट नहीं होता। इट हैज नो यूनिट ड्यू टू द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, इट हैज नो यूनिट ड्यू टू द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। इज दैट क्लियर एवरीवन। चलो भाई ताहा ने सही जवाब दे दिया है, ताहा का सही जवाब ठीक है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द व्हील एंड एक्सिल इंक्रीजेस। अब बोल रहे हैं कि अगर मुझे व्हील और एक्सिल का मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज करना पड़ जाए, तो बताओ मुझे किस कंडीशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ, रेडियस ऑफ एक्सिल इज लार्ज, रेडियस ऑफ व्हील इज लार्ज, इनपुट इज लार्ज और आउटपुट इज लार्ज। क्या होना चाहिए जल्दी बताओ। हमारे पास 5 मिनट्स हैं, 5 मिनट्स का मतलब है 300 सेकेंड है, याद है ना 300 सेकेंड। अच्छा, आसिया कह रही है रेडियस बढ़ा, एक्सिल का रेडियस बढ़ा दें। अच्छा भाई, एक्सेल का रेडियस बढ़ सकता है। राहिमा कह रही है इनपुट इन लार्ज। और भी कोई कुछ कह रहा है तो बोल दो फिर मैं, ताकि एमसीक्यू का करेक्ट आंसर लिख दूं। नेहा कह रही है एक्सेल बढ़ा दें। अबे क्या तुम लोगों के घरों में गाड़ियां बन रही हैं? हाँ, व्हील एंड एक्सेल का टॉपिक पढ़ाया था, उसकी स्टेटमेंट के अंदर एक लाइन शामिल थी, पढ़ नहीं रहे हो ना बेटा घर पर। चलो, ईमान ने सही जवाब दे दिया, ईमान मुरसिल, क्या बात है भाई। रेडियस ऑफ व्हील, सीधा सीधा ऊपर लिखा हुआ है कि अब खुद बताओ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द व्हील एंड एक्सेल। एक्सेल पर व्हील जो है वो होता है, तो अगर मैं व्हील का रेडियस बढ़ा दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। राहिमा का सही आंसर था रेडियस ऑफ द व्हील। ओके, जल्दी जल्दी देख लो प्रिंसिपल ऑफ लीवर। प्रिंसिपल ऑफ लीवर की स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो बताओ, वी हैव फोर ऑप्शन, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, लोड इनटू लोड आर्म,
और लोड इज इक्वल टू एफर्ट, एफर्ट आर्म इनटू लोड आर्म, और वेट इज इक्वल टू फोर्स. ओके, द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज तुम लोग आंसर सोचो, मैं चाय पी लूं जब तक. क्या बात है भाई, ये पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने. सही है, सबका आंसर सही है. एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, लोड इंटू लोड आर्म. द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ फिक्स पुली दोबारा रिपीट हो गया. पास पेपर का क्वेश्चन है, वन होता है. फिशिंग रोड इन एन एग्जाम्पल ऑफ, ये ऑलरेडी आंसर लगा हुआ है, थर्ड ऑर्डर है. अ मशीन कैन इंक्रीज विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग. बताओ भाई, इसका आंसर बताओ. ये आता है पेपर में. मशीन की क्या क्या चीजें, आप कौन कौन से पैरामीटर बढ़ा सकते हैं? स्पीड, वर्क, फोर्स, या ऑल ऑफ देम? ऑल ऑफ देम का मतलब है तीनों बढ़ सकती हैं. बताओ. चलें भाई, सबका आंसर सही है, ऑल ऑफ देम. क्यों? मैं जब फोर्स बढ़ाऊंगा स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ाऊंगा वर्क ज्यादा होगा. चलें भाई. अच्छा अच्छा रहा आज का एमसीक्यू, काफी सारे सही बताया आप लोगों ने. इसका मतलब ये हो गया कि चैप्टर 11 जो मैंने पढ़ा दिया है सिंपल मशीन का बेटा, वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से समझ में आ गया. चैट पर रिप्लाई करें. अच्छा सवाल है, ईमान के स्कूल कब से खुलेंगे? देखें, इंशाल्लाह मंडे से हैं. अल्लाह पाक बेहतर करे. ओके, मुझे पहले बता दें, क्या आज का लेक्चर एमसीक्यूज का अच्छे से क्लियर हो गया है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या आज का एमसीक्यू का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है तमाम स्टूडेंट्स को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो भाई. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों को समझ में आ गया. आज का लेक्चर इतना ही रख रहा हूँ. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको न्यूमेरिकल कराएंगे. न्यूमेरिकल से मुराद ये है कि बुक के एग्जाम्पल और बुक के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सिंपल मशीन चैप्टर के इंशाल्लाह कल. और इसके लिए आपको घर पे एक बुक और रजिस्टर और पेन लेकर बैठना होगा. जब मैं डेटा बनवाऊंगा तो आप अपनी कॉपी पे भी डेटा बनाएंगे. फॉर्मूला पूछूंगा तो आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे ताकि हाथ के हाथ क्लियर हो जाए. अल्हम्दुलिल्लाह ईच एंड एवरीथिंग इसके लिए. ओके, अल्लाह हाफिज.